हेलो भैया बहन, चांस का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सबका स्वागत कर रहे हैं। हम आज पढ़ाने वाले हैं अध्याय 1 जीवों में जन्म पाठ 4 और यहाँ पर कृत्रिम वर्धी जन्म पढ़ाना है। आज कृत्रिम वर्धी जन्म क्या है? वर्धी प्रजनन आगे पिछले बार पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं कृत्रिम वर्धी जन्म। तो पादप प्रजनन की वह विधि जिसमें मानव के द्वारा विभिन्न प्रकार की विभिन्न जातियों के पौधे उगाए जाते हैं वह कहलाता है कृत्रिम वर्धी जनन। तो कृत्रिम वर्धी जनन की प्रमुख विधियां कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट विधि है दाब लगाना, कटिंग करना या कलम बांधना, कुटी या लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, इनआर्चिंग, चश्मा चढ़ाना, सूप प्रसार या संवर्धन। ये 7 विधियां हम आपको इस अध्याय में या इस पाठ में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं दाब लगाना। इसमें क्या होता है कि जो पौधे किस प्रकार के होते हैं? शाकी, झाड़ी और वृक्ष। तो जो शाकी पौधे होते हैं, झाड़ी पौधे होते हैं, उनको हम किस प्रकार से उगा सकते हैं? तो उसमें दाब लगाना। तो इसमें क्या होता है? पौधे के भागों को दबा करके नए पौधे उगाए जाते हैं। यह कहलाता है दाब लगाना। तो उसमें क्या किया जाता है? पहला है माउंट लेयरिंग। फर्स्ट है माउंट लेयरिंग। तो पादप प्रजनन कृत्रिम वर्धी प्रजनन हुआ विधि जिसमें पौधे के संपूर्ण तने को मिट्टी में दबा दिया जाता है और उस स्थान पर मिट्टी आदि को ढक करके न बनाए रखने के लिए पानी की सिंचाई की जाती है। लगभग 30 से 40 दिनों में वहां नए पौधे उत्पन्न होने लगते हैं, नए शाखाएं उत्पन्न होने लगती हैं। उन शाखाओं को निकालकर दूसरे स्थान पर लगाने से नए पौधे तैयार हो जाते हैं। सेब आदि पौधे इस विधि से उगाए जाते हैं। जैसे ये पौधा है, शाखा है पौधे की, हम इसको इस तरह से मिट्टी में ढक देते हैं। यह कहलाता है माउंट लेयरिंग। अब ये अगले स्टेप में हो जाता है इस प्रकार की शाखा वृद्धि होती है। यहां से छोटे छोटे शाखाएं निकलना प्रारंभ कर देती हैं। इस प्रकार से अब इन शाखाओं को क्या किया जाता है? निकाल करके हम अलग स्थानों पर रख देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। यह कहलाता है माउंट लेयरिंग। दूसरा है ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच मतलब होता है नाली या गड्ढा खोदना। इसमें क्या होता है कि मृदा में एक ट्रेंच या गड्ढा खोद कर उसमें पौधे की शाखा को लिटाकर मृदा से ढक दिया जाता है और न बनाए रखने के लिए पानी आदि से सिंचाई की जाती है। देखते हैं कि 30-40 दिनों में वहां से कई शाखाएं निकल आती हैं जिससे नया पौधा तैयार हो जाता है। वह किस प्रकार की होती है? तो ये पौधे की शाखा होती है। इसमें क्या किया जाता है कि वृक्ष या नाली बना दी जाती है। उसमें संपूर्ण पौधे को लटा करके पत्तियां तोड़ करके और ढक किया जाता है। कुछ दिनों बाद देखते हैं इन स्थानों से छोटी छोटी शाखाएं, पत्तियां, पौधे आदि निकलने लगते हैं इस प्रकार से। तो ये वृद्धि करता है। 30 से 40 दिनों में इनको क्या किया जाता है कि निकाल करके दूसरे स्थानों में लगा दिया जाता है तो हमारा नया पौधा जो है वो तैयार हो जाता है। यह इस विधि से क्लेमेटिस से आज उगाए जाते हैं। फिर आता है टिप लेयरिंग। तो टिप लेयरिंग क्या है? पादप प्रजनन की वह विधि, टिप लेयरिंग पादप प्रजनन की वह विधि जिसमें पौधे की शाखा को बीच का भाग मृदा में झुका करके दबा देते हैं और उस झुके हुए दबे हुए भाग से नई शाखाएं जड़ें निकल आती है और
ताजे रहते हैं उनको 30 से 40 दिनों में काट करके दूसरे स्थान पर लगा देने से नया पौधा तैयार हो जाता है। तो वह इस प्रकार के होते हैं। ये वाला भाग मिट्टी से दबा दिया जाता है। ये पौधे की शाखा है, यहाँ बहुत सारी पौधे की पत्तियां लगी होती हैं। ये झाड़ी पौधे होते हैं, रुटेसी कुल के पौधे होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी। तो इन वाले पौधे क्या होते हैं कि इनकी शाखाओं को झुकाकर बीज का भाग मिट्टी में दबा दिया जाता है, शेष भाग पानी के संपर्क में रहता है। यह कहलाता है टिप। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर पानी जड़ें निकल आती हैं, तो इसकी न बनाए रखने के लिए यहाँ पानी की सिंचाई की जाती है। और जैसे ही 30 से 40 दिन का समय बीत जाता है तो थोड़ा यहाँ कटिंग कर देते हैं कि पत्तियों में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एकदम हरी रहती है। तो इसको काट करके दूसरे स्थान पर ले जाकर लगाने से नया पौधा तैयार हो जाता है। यह कहलाता है टिप। तो ये हो गया दाल बनाने की विधियां। अब अगला आता है कटिंग करना। तो कटिंग करना जैसे आमतौर पर जो पौधे होते हैं, मात्र पौधे होते हैं, उन पौधों की शाखाओं को काटकर कलम बनाते हैं। कलम हमारा कुछ इस प्रकार से हो सकता है, इनको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। इतना भाग हम मिट्टी में गाड़ देते हैं, जमीन के अंदर ये चला जाता है इतना भाग। तो यहाँ से नए शाखाएं, कलिकाएं आदि ये जो होती है निकलने लगती है और नया पौधा तैयार हो जाता है। तो कुछ कटिंग करके, शाखाओं को कटिंग करके कुछ जमीन में आधा लगा दिया जाता है, कुछ खड़े करके गाड़ दिया जाता है और नए पौधे तैयार हो जाते हैं। कहलाता है कटिंग करना या कलम करना। तो इसमें हम क्या करते हैं, गन्ने को लटा करके उगाया जाता है, मिट्टी से ढक दिया जाता है, वो भी कलम काटना कहलाता है, कटिंग करना। और गुलाब की खेती, मेथी की खेती जो होती है वह सब इसी विधि से होती है। गुलाब की शाखाओं को काटकर दूसरे स्थान पर लगा देने से नया पौधा तैयार हो जाता है। फिर तीसरा आता है गुटिया एयर लेयरिंग। गुटिया एयर लेयरिंग तो ये कहलाता है एक जो बहुत बड़े वृक्ष होते हैं, जो बहुवर्षीय वृक्ष होते हैं, उनमें क्या किया जाता है कि उच्च कोटि के जो पौधे होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, जैसे आम हो गया, ये सब पौधे हो जाते हैं। तो उन बड़े बड़े वृक्षों में इस प्रकार की शाखाएं होती हैं। ऐसे जो बहुवर्षीय जो वृक्ष होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, गुटिया एयर बांधना। क्या किया जाता है कि शाखाओं की जो ऊपर का जो छिलका होता है वह हटा दिया जाता है, तेज धार चाकू से काटकर छिलका को हटा दिया जाता है। रेत, मिट्टी, घास, पानी में लेई बनाकर यहाँ पर घास लपेटकर धागे से बांध दिया जाता है। तो उसे कहते हैं गुटी बांधना। इस तरह से हम यहाँ बांध देते हैं, यह कहलाता है गुटी बांधना। अब गुटी बन तो बन गई, घास लपेट कर आदि ये सब हम बांध देते हैं। अब इसकी सिंचाई करने के लिए ताकि ये न बना रहे तो ठीक इसके ऊपर एक घड़ा बांध दिया जाता है। एक घड़े को रस्सी से बांध दिया जाता है इस प्रकार से, और यहाँ एक छोटी सी सुराख करके धागे से इस पे चारों तरफ इस तरह से लपेट दिया जाता है। ये धागा मान लो कि ये धागा है रस्सी का, यहाँ पर ये इस तरह से लपेटा हुआ है। तो ये क्या होता है इससे कि घड़े का जो पानी होता है, बूंद बूंद करके इसमें आता रहता है और नम बना रहता है। लगभग देखते हैं कि 30 से 40 दिनों में यहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं। जब अपस्थानिक जड़ें निकलना प्रारंभ हो जाती हैं तो यहाँ से हम कटिंग कर देते हैं 30 से 40 दिनों के बाद, तो और इसको दूसरे स्थान पर ले जाकर लगा देते हैं, तो हमारा नया पौधा तैयार हो जाता है। यह कहलाता है एयर लेयरिंग, यानी वायु में हम लगा है या गुटी बांधना कहलाता है। तो इससे आम जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उनको इस विधि से हम उगा सकते हैं। फिर आता है ग्राफ्टिंग करना। ग्राफ्टिंग क्या है, तो ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि एक उच्च
कोटि का जो पौधा होता है और उसी जाति का निम्न कोटि का जो पौधा है, तो हम उसका आई वैल्यू, उसकी आई आकार की एक कणिका का चिप निकालकर दूसरे पौधे में लगा देते हैं तो नया पौधा तैयार हो जाता है। यह कहलाता है ग्राफ्टिंग। कैसे? ये एक पौधा है जिसकी हमने दुर्बल किस्म या देसी किस्म का आम हो सकता है, और एक उच्च कोटि का, मान लो जैसे दशहरी आम है या कोई उच्च कोटि किस्म का आम है, तो हमें इसमें उसको कलम लगाना है, क्या करना है, ग्राफ्टिंग करके। तो उसको हम क्या करेंगे, उस पौधे का हम भी इस प्रकार का कलम लाएंगे, इस प्रकार, और इसमें बांध देंगे, सेट करके इसमें क्या किया जाता है, बांध दिया जाता है इस प्रकार। इस प्रकार लगा करके यहाँ पॉलीथीन से जिब्रेलिन हार्मोन लपेट करके डुबो करके, ताकि पानी यहाँ पर जल्दी आ जाए, और ऐसे कलम जिसमें यहाँ पर एक छोटी सी बड़ होती है उसको ला करके यहाँ बांध दिया जाता है, तो नया पौधा तैयार हो जाता है। कहने का मतलब कि आपसे ये उगाते ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग बन जाए। ग्राफ्टिंग पादप प्रजनन की हुआ, जिसमें पौधे की एक शाखा को आई आकर कलम काटते हैं, जिसमें एक कलिका हो, बड़ होगा, कलिका लेकर के दूसरे पौधे में उसी आकार का खांचा बना करके बांध दिया जाता है। यह कहलाता है ग्राफ्टिंग करना। तो इस विधि से बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं। अगला है इनआर्चिंग। इनआर्चिंग क्या है? तो इनआर्चिंग में क्या होता है, पादप प्रजनन की बात, जिसमें एक उच्च कोटि का पौधा और निकृष्ट किस्म के पौधे, दोनों पौधों के तने के संपर्क को, छिलकियों को हटाकर जोड़ दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो निकृष्ट किस्म का पौधा होता है उसमें उत्कृष्ट किस्म के पौधे के गुण आ जाते हैं, और फिर उनको अलग कर देते हैं, तो वह भी अच्छा पौधा बन जाता है। वह कहलाता है इनआर्चिंग। तो कैसे करते हैं, ये दो गमले हैं, ये उच्च कोटि का पौधा है, यह उच्च कोटि का पौधा है, और यह निकृष्ट किस्म का पौधा है। दोनों पौधों को क्या करते हैं, छिलके हटा करके दोनों को पॉलीथीन से बांध देते हैं, थोड़ा सा इसे जिब्रेलिन हार्मोन से डाल देते हैं ताकि जल्दी वृद्धि हो जाए। तो ये कुछ दिन बाद देखते हैं कि उत्कृष्ट किस्म के पौधे का गुण निकृष्ट किस्म में आ जाता है। यह विधि कहलाती है इनआर्चिंग। तो इनआर्चिंग क्या है, पादप प्रजनन की विधि, जिसमें एक निकृष्ट किस्म का पौधा एक उच्च किस्म के पौधे को बांध देते हैं, और कुछ समय बाद देखते हैं कि निकृष्ट किस्म का पौधा भी उच्च किस्म में बदल जाता है। फिर आता है चश्मा चढ़ाना। पादप प्रजनन की विधि जो स्वतः इसके समान है, ग्राफ्टिंग के समान है। तो पादप प्रजनन की विधि जिसमें एक आई आकार का बैंड काट के, कलिका से काट करके दूसरे में फिट कर देते हैं, वह कहलाता है चश्मा चढ़ाना या मुकुलन या बड़ी। वो इस प्रकार से होता है, ध्यान से देखिए, ये पौधा है, मेन मुख्य पौधा है, ये मुख्य पौधा है, और दूसरे पौधे से हमने क्या किया कि जिसमें कलिका है, यहाँ पर एक कलिका है, तो कलिका वाले को निकाल करके यहाँ ला करके चिप लगा देते हैं, वह कहलाता है चश्मा चढ़ाना। चश्मा चढ़ाना इस तरह से यहाँ लगा देंगे, वह कहलाता है चश्मा चढ़ाना। क्या करते हैं, इसमें एक पौधा जो होता है उस पौधे की कलिका में शाखा को काट कर दूसरे पौधे उसी आकार का, आई आकार का खांचा बनाकर उसमें जिब्रेलिन हार्मोन से डुबो करके चिपका देते हैं, पॉलीथीन से बांध देते हैं। तो कुछ समय बाद देखते हैं उस पौधे का गुण इस पौधे में आ जाता है और नया पौधा तैयार हो जाते हैं। अगला है सूक्ष्म प्रसारण या ऊतक संवर्धन, इस पर आधारित सूक्ष्म प्रसारण
यह सूक्ष्म प्रसारण, यह जो है पादप प्रजनन की सबसे तकनीकी है। इसमें क्या किया जाता है, पौधे की कोई भी एक ऊतक ले लिया जाता है। मान लो ये पादप है, ये पादप है, पत्ती हो सकती है, पौधी हो, इसकी हम एक ऊतक ले लें, कोई एक ऊतक ले लेते हैं। उस ऊतक को हम क्या करते हैं, एक परख नली में डाल देते हैं, जिसमें संवर्धन विलयन हुआ होता है। संवर्धन विलयन वह विलयन होता है जो पादप प्रजनन के लिए सभी पोषक तत्व आवश्यक होते हैं। तो उसमें इसको हम क्या करते हैं, ऊतक को इसमें एक उस ऊतक को डाल देते हैं। कुछ समय बाद देखते हैं कि उसमें ये ऊतक वृद्धि कर ले, संसूत्री विभाजन होता है, बहुत सारी शाखाएं बन जाती है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती है, गुच्छा बन जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ समय बाद इस तरह से गुच्छा बन जाता है। अब इस एक शाखा को क्या किया जाता है, एक कलिका को निकाल करके इसे हम कहते हैं कैलिस। एक गुच्छा बन जाता है जिसे हम कैलिस कहते हैं। कैलिस जो होता है जिसको निकाल करके एक बड़े गमले में यहाँ लगा दिया जाता है, तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है, नया पौधा तैयार हो जाता है। तो एक ऊतक से हजारों की संख्या में पौधे इस दिन से तैयार किए जाते हैं। यह सबसे कुछ कोट किया, इसकी हम किसी अध्याय में से पढ़ाने वाले हैं, इसलिए बता रहे हैं कि ये है सूक्ष्म प्रसारण। तो ये हो गया कृत्रिम वर्णकीय प्रजनन की सही विधियां। आशा है कि आपको पसंद आया होगा। जो बोलते हैं हम उसको काफी में लिखना है, और जो चित्र बना कर समझाते हैं वो सब उस स्टेज में चित्र भी बनाना है, उसी सर पे नंबर मिलते हैं, ऐसा नंबर काट दिए जाते हैं। तो धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें, देखें और